आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। इसी प्रकार से धान पकता है, धूप में तपता है, तब आपको गेहूं के रूप में मिलता है। एक व्यक्ति ने कहा, परमात्मा तुझे भी खेती करना नहीं आती है, कम से कम 1 साल मेरे भरोसे छोड़। कभी पानी हो जाता है, कभी ओला पड़ जाता है, कभी धूप पड़ती है, एक बार देख मेरे हिसाब पर छोड़। ऐसा होता नहीं, लेकिन कहा मतलब कपोल कल्पना है कि एक बार उसके अनुसार खेती हुई, खूब उसने समय पे बारिश की, समय पर गर्मी ना पड़े इसलिए धूप ही नहीं होने दी। जब देखा तो एक भी गेहूं पका ही नहीं था, कच्चा सड़ घुस गया था, क्योंकि धूप भी चाहिए, सर्दी भी चाहिए और गर्मी बरसात सब कुछ चाहिए। जो स्वभावते उपजे नार, सजल मेघते कौने का। जो समय पर बारिश ना हो तो वर्षा से कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार से हमें भी अपने समय पर, सच पूछो, जो अनशन कर ले तो तुम लोग कभी कभी झगड़ा में खाना छोड़ देते हो, पूरे पूरे दिन नहीं खाते हो। एक लंघन हो सकती है, खाना छोड़ना हो सकता है, लेकिन ये तपस्या नहीं हो सकती है। उपवास का अर्थ है अपने अंदर वास करना, क्योंकि कहा है पाप प्रणाली का व्योवृत्ति सज्ञस्य ज्ञान चरित्रम। पाप प्रणालों को रोक देना, व्रत का मतलब क्या है? पाप के रास्ते को रोक देना, व्रत संयम और समिति पूर्वक जीवन को बिताना। व्रती कोई उदास नहीं होता, मायूस नहीं होता है, उसके जीवन में सही उल्लास होता है कि अब मैंने कोई रास्ता पाया है जिस रास्ते पर चलकर सुख और शांति दोनों मिलती हैं।
रास्ते पर, भोग के रास्ते पर सुविधा तो मिलती है, न सुख मिलता है न शांति मिलती है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नाई। तो आप अनशन भी करते हो, उनोदर 19 29 कुछ कम। तो ध्यान रखना, आप कभी कभी पेपर का टाइम हो, बच्चे थोड़ा सा खाकर चले जाते हैं, कभी कभी कोई बात हो जाए, झगड़ा हो जाए तो पति जितना खाता उतना खा के चला जाता है। कभी कभी व्यापार बहुत चल रहा हो तो नाश्ता सामने रखा हो फिर भी खाने का मौका नहीं मिलता है। तो उन्होंने व्रत परिसंख्यान, आज ये चीज आएगी तो मैं खुश रहूंगी। आप कभी कभी जिद कर लेते हैं, 2 दिन से कह रही आज तो आना ही चाहिए, नहीं आई तो मैं न खाना बनाऊंगी न खिलाऊंगी। क्या है व्रत पर, आपने अपने राग के लिए कुछ जिद की है, यही नियम हो जाए जैसा कि सेठ ने नियम लिया था कि वास्तव में जब तक तेल है दीपक में तब तक मैं सामयिक नहीं छोड़ूंगा। पत्नी को पता नहीं था, गर्मी के दिन थे और प्यास की वेदना हुई, लेकिन सामयिक नहीं छोड़ी, इसलिए बावड़ी में मेंढक हो गया। तुम लोग यदि इतने शुद्ध भाव नहीं हो तो मेंढक तंग नहीं हो पाओगी, समझो क्या होगी, क्योंकि इतने शुद्ध भाव थे, इसलिए मेंढक होने के बाद भी समूह शरण में जाने के भाव बने और गया, भले मर गया लेकिन क्षण भर में गुण गण समृद्धा सुख निधि। तो ध्यान रखना, वो ऊंचा देव हो गया। हमें और आपको भी चाहिए कि उन्होंने व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग। तुम्हें शुगर हो जाए तो चीनी छोड़ देती हो कि नहीं, लेकिन मंगलवार को वैसे मीठा नहीं छोड़ोगी। यदि बीपी है तो नमक छोड़ देते हो ना, यदि और कई चीज भी हो, कोलेस्ट्रॉल आदि हो तो क्या करते, घी छोड़ देते हो। हमारे आचार्यों ने पहले ही कहा तुम्हारे शरीर का संतुलन बना रहेगा, एक बीमारी भी नहीं होगी। 6 रस का थोड़ा थोड़ा कभी कभी त्याग कर लिया करो। ये त्याग इसलिए करोगे कि परमात्मा संलीकना के समय विपरीत परिस्थितियां आए तो भी मैं समता से जी सकूं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकूं, अपनी इंद्रियों को बेलगाम घोड़े की तरह ना दौड़ने दूं, तो आपका संयम हो जाएगा, आपका तप हो जाएगा। विविक्त शय्यासन, कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, बच्चे पेपर के दिनों में टेबल पर ही सो लेते हैं, एक करवट जरा सी झपकी ले लेते हैं, लेकिन उसमें उद्देश्य अहिंसा का नहीं है। हमारे साधु तो इसलिए एक करवट पिछली रेन में हो, अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बनचारी, चरते हो तब शांत निराकुल मानस, तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या बात है, उस रात में जहां भोगी भोग के लिए जागता है, चोर चोरी के लिए जागता है, वही संत आत्म उपलब्धि के लिए जागता है। तीनों के उद्देश्य में अंतर है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से विविक्त शय्यासन भी आप लोग यानी सो तो लेते हो थोड़ी बहुत, कभी एक करवट से एक बार झपकी ले लेते हो, और कभी नोट गिनना हो, अच्छी कमाई हो रही हो तो नींद नहीं आती। महिलाओं को पीहर वाले आ जाएं और खाना बना रही हो तो नींद नहीं आती, पीहर वालों का नाम सुनते ही मुस्कुराहट आ जाती, ठीक है ना। लेकिन आप काय कलीस भी सहते हो, गर्मी के दिन और धूप आ रही हो तो भी दुकान बंद कर कर घर में आकर एसी में नहीं पड़ते हो, ठंड हो बरसात हो तो भी दुकान जाते हो, क्योंकि वहां अर्थ लाभ है। तो आपको ये लाभ नहीं है, परमार्थ लाभ, मोक्ष का लाभ है, इससे बड़ा लाभ दुनिया में कुछ नहीं होता। और ध्यान, ये सब अंतरंग तप है। आज तक आपने प्रायश्चित नहीं किया, पश्चाताप किया है। आप सोचते हमने आलोचना पाठ पढ़ लिया, अरे वो कोई स्याही सोख के नहीं है, वो कोई रबड़ नहीं है कि आपकी गलतियों को मिटा दे। तुम आलोचना पाठ पूजन कर लो, बोले सब निपट गया, अब तो पाप से निवृत्त हो गए। अरे तोता जैसी राम राम पढ़ने से कभी प्रायश्चित होता है क्या? प्रायश्चित है आत्मशोधन, आत्मा का पूर्ण परिणमन कर देना, आत्म भावों का परिणमन कर देना। तुम पश्चाताप कर लेते हो, तुम कहते हो ना कि मैंने
गुस्सा किया, कितनी बार पछता लेते हो, फिर वही काम कर लेते हो। अभी भी यही है, तुम आलोचना पाठ पढ़ लोगे, 10 दिन में 10 धर्म की पूजा कर लोगे, 11वें दिन वही के वो जाओगे जो थे। बदलाव कुछ नहीं आएगा। और अभी कोई कुछ बात कह तो दे, फिर कल निकल मंदिर के बाहर बताऊंगी तुझे। प्रायश्चित दूसरों की गलती नहीं देखता है, प्रायश्चित कर्म पर नहीं देखता है, कर्ता की गलतियां देखता है। तुम्हारे दुख का कारण यही है, तुम अपने आप को कर्ता मान बैठे। मैंने इसका इतना किया, इसने मेरा कुछ नहीं किया। अरे सोचा कर, मेरा कर्म मैंने किया, उसका कर्म वो जाने, हमसे क्यों अपेक्षा रखें। आप सबको जीवन का सूत्र है, मूल मंत्र है, बच्चों से ज्यादा अपेक्षाएं मत रखना, क्योंकि अपेक्षाएं उपेक्षा में बदलेंगी। अपनी जिंदगी को याद करो, तुम्हारे पति ने भी परिवार से तोड़कर तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हारे बच्चे और ज्यादा साथ देंगे, क्योंकि अवसर्पणी काल है। दिन पर दिन बल घटेगा, बुद्धि घटेगी, शक्ति घटेगी, प्रेम घटेगा, अग्नि घटेगी, जल घटेगा, सब कुछ घटेगा। तो प्रेम भी घट गया तो क्या बड़ी बात है। अपने माइंड को अभी से इतना सेट रखो कि कुछ भी घटे मुझे संकलेश नहीं करना। मैं तो सोचूंगी कि घर में संत हो गई, घर में रहते हुए घर से विरक्त होकर संतों की तरह रह रही हूँ, मेरा कोई मतलब लेना देना नहीं। मेरे मरने के बाद भी ये लोग सब करेंगे जो दिखेगा। मैं ऐसे हूँ, पूछ ले तो बता दो, नहीं पूछे तो और राजी। क्यों? क्योंकि हम इनकी आरंभ परिग्रह में क्यों साथ दें इनका, इसका पाप बंध हमें भोगना पड़ेगा। ऐसी विरक्ति आ जाए तो प्रायश्चित विनय। अभी कोई अफसर आ जाए तो 5 लाख 10 लाख देते भी हो, मिठाई का डिब्बा भी देते हो, जी सर बताइए सर कब मिलना होगा। ऐसे घूमते हो जैसे उसने चपरासी तुम्हें बना दिया। और मंदिर में 10 का नोट डालोगे तो खूब ठोकते हो, ताकि दुनिया देख ले कि तुम नोट डाल रहा। मंदिर में साधु संतों से भी, सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। माता जी महाराज जी कभी मिल जाएं तो अभी तो तुम लोग अच्छे से कर रहे हो, वरना कई बार हमने देखा गिरगिट की तरह गर्दन घूमेगी, तुम अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। मंदिर में तुम बच्चों को नमस्कार करना नहीं सिखाते हो, क्योंकि बच्चों को आपने कुछ नहीं सिखाया। बच्चों को पूजा करना सिखाओ। बच्चों को घर पर बैठकर भी 10-5 मिनट दादी ने क्या बोला, चाची क्या कह रही थी, पापा क्या कह रहे थे, ये सब चुगली उगली की आदत मत सिखा। उससे बोलो बेटा भगवान की पूजा कैसे होती है। हम लोग यही सिखाते हैं, भगवान ने ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा। अरे जो छोड़ा वो ना कुछ था, जो पाया वो बहुत कुछ था। हम पानी की तरह नजर रखें, हम भिखारियों की तरह छोड़ने क्यों देखते हैं। उन्हें छोड़ा वो कुछ नहीं था, जो पाया वो बहुत कुछ था। जो पाया वही हमें पाना गए। तो हम भगवान से लोक विनय, देव सास गुरु की विनय सिखाएं। हमने कहा जिनवानी फट जाती है तो तुम जिनवानी को दूसरी ले आओ। अरे क्यों ले आओ, तुम्हारी उंगली कट जाए तो तुम क्या करती हो, दूसरी उंगली जुड़वाती हो कि उस पर पट्टी करके जोड़ती हो, उसको ठीक करती हो ना। इसी प्रकार से कभी एक जिनवानी का पेज फटा हो, उसे तुरंत यहीं पर रखो वो सामान और तुरंत उसे ठीक करके जाओ। कभी अपनी असावधानी से लौंग मत लगा दो, कागज मत लगा दो, चावल मत रहने दो, वरना तुम्हारी उंगली के बीच यदि पेंसिल लगा के बांध दे तो तुम्हारा क्या हाल होगा, सोच कर देखो। जिनवाणी लाकर ढेर मत लगाओ मंदिर में, अरे कंठस्थ कराओ, जिनवाणी की विनय सिखाओ। जब भी होती बोले मेरी तरफ से 25 मंगा लियो, ऊपर भरी पड़ी हैं अलमारियां, क्या करोगे। इन्हें कंठस्थ कराओ, बच्चों को ऐसी योजनाएं बनाओ। लोग कहते माता जी बच्चे नहीं भेजते लोग। हमने कहा समाज को उन्हीं बच्चों का सम्मान करना चाहिए जो साल भर जिनेंद्र देव की विनय करना सीखते हैं, मंदिरों में आते हैं। क्योंकि अकेले एक दिन फूल माल लेने से कुछ नहीं होता। तो आप लोग विनय सिखाएं, वैया वृत्ति सिखाएं। कुछ भी ये साता है साता पूछने से थोड़ी होती। कायु सर्ग सिखाइए कि काय का सर्ग, अपन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो कायु सर्ग।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, द्वैत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।